दोस्तों, ये जो आप खूबसूरत घर देख रहे हैं, ये बॉलीवुड फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और विलन सास का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ललिता पवार जी का है। जी हाँ दोस्तों, ललिता पवार की मृत्यु से पहले इसी घर में रहती थी। ये घर महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। ये पुणे में स्थित ललिता पवार जी का घर है। बहुत ही खूबसूरत है। अब ललिता पवार इस दुनिया में नहीं रही। मृत्यु से पहले ललिता पवार जी इसी घर में रहती थी। आज हम बताएंगे ललिता पवार जी के घर के बारे में और उनसे जुड़ी हुई अनसुनी कहानी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। ललिता पवार पुणे में अपने बंगले में आखिरी समय तक रही थीं। उनका निधन 4 फरवरी 1998 को पुणे में हुआ था। उनके निधन के समय वे अकेली थीं और 3 दिन तक उनकी लाश घर में ही पड़ी रही। रामायण में मंथरा के किरदार से हुई घर घर में मशहूर अपने जमाने की ग्लैमरस अदाकारा थीं ललिता। बॉलीवुड की दिवंगत दिग्गज अभिनेत्री ललिता पवार को भला कौन नहीं जानता। उन्होंने रामायण में मंथरा का किरदार निभाकर खूब वाहवाही बटोरी थीं। 18 अप्रैल 1966 को नासिक में जन्मी ललिता पवार को उनके दमदार अभिनय के लिए जाना जाता है। इनके ऐतिहासिक किरदारों को आज भी पसंद किया जाता है। उन्हें बचपन से अभिनय का शौक था। ललिता ने महज 9 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। वह अपने समय की हिट अभिनेत्री थीं। ललिता पवार ने फिल्मों में खलनायिका का किरदार भी निभाया। उन्होंने अपने किरदारों के लिए खूब तारीफें बटोरी थीं। उस वक्त वह फिल्म जगत में क्रूर सास का चेहरा बन गई थीं। ललिता पवार ने अपने फिल्मी करियर में करीबन 700 फिल्मों में काम किया, लेकिन लोकप्रियता उन्हें रामायण में मंथरा का रोल निभाकर मिली। इस रोल के बाद लोग उनसे असल जीवन में नफरत करने लगे। दरअसल ललिता बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थीं, लेकिन एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ हादसा हो गया और उनकी एक आंख चली गई। इस तरह उनका हीरोइन बनने का सपना अधूरा रह गया था। ललित ने 2 शादियां की थीं। उनके पहले पति का नाम गणपत पवार था। गणपत ने ललिता को धोखा देकर उन्हीं की छोटी बहन से अफेयर शुरू कर लिया था। इसके बाद ललिता रामप्रकाश गुप्ता के साथ शादी के बंधन में बंधी थीं। ललिता पवार अपने करियर के शुरुआत में काफी बोल्ड रही हैं। एक समय ललिता ने एक के बाद एक कई बोल्ड फोटोशूट कराकर फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। उन्होंने अपनी एक्टिंग और बोल्डनेस से अपने समय की सारी हीरोइनों को पीछे छोड़ दिया था। यूं तो ज्यादातर फिल्मों में ये वैम्प के किरदारों में दिखी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी थी जिनमें ये बड़े ही पॉजिटिव रोल्स में नजर आई। फिल्म गृहस्थी से ललिता पवार ने फिल्मों में वापसी की। 1950 में रिलीज हुई वी शांताराम की फिल्म दहेज में ये पहली दफा सास के किरदार में दिखी। एक ऐसी क्रूर और अत्याचारी सास जो बहू का जीना हराम कर देती है। इस फिल्म ने ललिता पवार को दर्शकों के बीच लोकप्रिय कर दिया। उस रोल से इन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली थी। इन्होंने वो रोल इस गहराई से निभाया कि उस दौर में ज्यादातर मां ने ईश्वर से प्रार्थना करती थीं कि उनकी बेटी को कभी भी ललिता पवार जैसी सास ना मिले। इसका एक असर ये भी रहा कि उत्तर भारत के ज्यादातर घरों में लोग उन्हें नापसंद करते थे। इनमें सबसे प्रमुख है 1959 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म अनाड़ी में इनके द्वारा निभाया गया मिसेस तीसा का रोल। इसके अलावा आनंद फिल्म में सीनियर नर्स और नसीब फिल्म में मिसेस गोम्स के रोल में भी ये पॉजिटिव कैरेक्टर्स में दिखी थीं, जिन्हें दर्शकों ने भी बेहद पसंद किया था। ललिता पवार की पहली फिल्म को लोगों का खूब प्यार मिला। वह इतनी ज्यादा फेमस हो गई थीं कि उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी थी। फिल्मों में सख्त किरदार निभाने वाली ललिता निजी जीवन में काफी सरल और सामान्य थीं। उनकी जिंदगी तब एकदम से वीरान हो गई जब उन्हें जबरदस्ती का कैंसर हुआ। 24 फरवरी साल 1998 में ललिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये पुणे स्थित अपने बंगले आरोही में आ गई थी। इन्हें जबड़े का कैंसर हो गया था। पुणे में ही 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार जी ने 81 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
इनकी मौत की खबर 3 दिन के बाद लोगों को मालूम चली थी। दरअसल जिस वक्त इनकी मौत हुई थी, इनके पति अस्पताल में भर्ती थे और इनका बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा था। बेटा 3 दिन तक लगातार इन्हें फोन करता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। चौथे दिन बेटे ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर इनका शव बरामद किया। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल माय मेमोरी को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे फिर नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।